जी हाँ दोस्तों, अचानक कांग्रेस के क्यों करीब आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। राहुल के नेता के साथ में मीटिंग का वीडियो हुआ लीक। क्या शुरू हो रहा पर्दे के पीछे कोई नया खेला? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या मोदी शाह की सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू पर्दे के पीछे कोई और प्लान पर काम कर रहे हैं? आखिर राहुल गांधी के खासम खास नेता के साथ में चंद्रबाबू नायडू का जो वीडियो सामने आया, उसके पीछे का मकसद क्या है? आखिर वो दो बेहद खास नेता राहुल गांधी के, जिन्होंने अमित शाह ने जेल में जिनको भिजवाया, वो दोनों ही नेता इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के साथ में कोई खिचड़ी क्यों पका रहे हैं और उसका प्रभाव किस तौर पर देश की राजनीति पर पड़ेगा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जहां पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक तरफा जीत हासिल की और उसके पीछे के कारण जो बताए जा रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, अगर वो सच हैं तो फिर चुनाव आयोग के जरिए, धांधली के जरिए बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। अब बंगाल में बारी। मगर दोस्तों, बीजेपी और नायडू के बीच में बीते 2 हफ्तों से जिस किस्म की जो अलग अलग कड़वाहटें सामने आई, भले ही वो इंडिगो के मुद्दे पर हो, भले ही वो राम मोहन नायडू जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के नेता हैं और केंद्र में उड्डयन मंत्री हैं, भले ही वो बीजेपी के दबाव में कोई एक्शन ना ले पाए हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव, फ्रस्ट्रेशन चंद्रबाबू नायडू के दिमाग पर जरूर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर जो एक मुस्लिम इलाकों का वोट चंद्रबाबू नायडू की झोली में आकर के गिरता रहा है और नायडू ने मुसलमानों को सर माथे पर रखा भी है, जिसके लिए बीजेपी नाराज भी हुई। मगर मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोटर इस बीच में मोदी शाह के कौन सी गलती के कारण चंद्रबाबू से नाराजगी या दूर होता हुआ दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा है नायडू को। तो क्या नायडू किसी और तरह की कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं? क्योंकि साहब, नायडू को भी तो मोदी और शाह ने जेल भिजवाया था और नायडू भी मोदी के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। दोस्तों, आपको विस्तार से सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। यह वीडियो जो दिखाऊंगा आपको, ये वो एआई वीडियो नहीं है, असली जेन्युइन वीडियो है। और इसीलिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी फिर से कहने लगे। जगन मोहन रेड्डी जो कि टीडीपी के पहले आंध्र प्रदेश के उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नायडू को जेल भिजवाया था और जगन मोहन रेड्डी अमित शाह के चेले बने घूम रहे हैं इस वक्त। जगन मोहन रेड्डी ये कह रहे हैं फिर से कि राहुल और नायडू के बीच रेवंत रेड्डी बात करवा रहे हैं। डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी और नायडू के बीच में खिचड़ी पक रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, चंद सेकंड का ये वीडियो है, इसको देखिए कैसे चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के ऊपर थाई पर हाथ मार रहे हैं, हंस से मुस्कुराते बात कर रहे हैं। किस तौर पर ऐसा लगता है कि जैसे कॉलेज के दोस्त हो, या फिर ऐसा लगता है को बहुत बेहद खास, जिसमें किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं, किसी भी तरह की कोई दूरी नहीं। और ये सब कुछ सामने कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, बिना इस बात के कि बीजेपी इस वीडियो को किस तौर पर लेगा, अमित शाह और मोदी का कुनबा इस वीडियो के मायने क्या निकालेगा। उन्होंने रेवंत रेड्डी के साथ में जिस किस्म का जेस्चर दिया, उसको लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक और देश के राजनीतिक पंडितों के बीच में चर्चा है। इतना ही नहीं दोस्तों, रेवंत रेड्डी के साथ कांग्रेस के कर्नाटका के अध्यक्ष और कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार, जिनकी आपने देखा था कि किस तौर पर वहां पर अपने मुख्यमंत्री के साथ में कुछ कड़वाहट की खबरें आई, जो कि सब शांत हैं। अब दोस्तों, डीके शिव कुमार जो कि राहुल गांधी के बेहद खास है, ये भी चंद्रबाबू नायडू की उतनी ही करीबी हैं। तस्वीरें देखिए डीके शिव कुमार की चंद्रबाबू नायडू के साथ में और राहुल गांधी के साथ में। यानी कि एक तरफ डीके शिव कुमार, एक तरफ रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू। ये जो तिकड़ी है, इस तिकड़ी के पर्दे के पीछे की खिचड़ी कौन सी है? और चौंकाने वाली बात यह है कि रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार दोनों ही शाह के टारगेट पर रहे। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि बीते ही दिनों अमित शाह ने राहुल के दोनों ही नेता डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी
दोनों को ही जेल भिजवाया था। तो चौंकाने वाली बात यह है कि रेवंत रेड्डी और DK शिव कुमार दोनों को ही शाह ने टारगेट पर रखा हुआ। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों को ही अमित शाह ने, राहुल के दोनों खास को जेल भिजवाया था और वही दोनों नायडू के गोद में बैठे। सवाल यह है कि नायडू कांग्रेस के उतनी नजदीक क्यों हो रहे हैं? आखिर कौन सी खिचड़ी इस वक्त पक रही है? दोस्तों, TDP यानी कि नायडू की पार्टी के एक नेता से बात करने पर इस बात का आभास हुआ और इस बात का संदेश और संकेत मिला कि दरअसल आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक साथ समान सलूक करते हैं। यानी कि जो भी उनकी स्कीमें हैं, अगर सनातन के अनुयायियों के लिए कोई स्कीम है तो फिर इस्लाम के अनुयायियों के लिए भी वैसे ही और कई बार उससे ज्यादा बड़ी स्कीम लेकर के आते हैं। और दरअसल यही एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश के अंदर तरीका है कि अल्पसंख्यकों का पहले ख्याल रखा जाए। यह दुनिया का एक दस्तूर होता है। आप स्कूल में 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे और नर्सरी के बच्चे होंगे या फिर फर्स्ट क्लास के बच्चे होंगे, आपने देखा होगा, आप स्कूल से पिकनिक गए होंगे तो सबसे पहले टीचर्स छोटे बच्चों को बस में बिठाते हैं। सबसे पहले लोग उन लोगों के खाने पीने का ज्यादा ख्याल रखते हैं, बजाय इसके कि बड़ों के साथ में पहले वो सब चीजें करें। और फिर उस पर ये कोई कहे आकर के कि साहब, अरे आपने तो +2 वालों को, इतने बच्चों को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, छोटे बच्चों की आप तुष्टीकरण कर रहे। यही दरअसल इस देश भारतीय जनता पार्टी एक सड़ा गला नैरेटिव यही फैलाने की कोशिश कर रही है और गटर मीडिया उसी को परोसता है। तो दोस्तों, जिस अंदाज में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के अंदर मुस्लिमों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में एक हाथ बढ़ाने वाला जो तरीका रखा है, यही इस देश की खूबसूरती और लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और दरअसल दोस्तों, देश की आजादी मिल रही थी उससे पहले दरअसल यही इशू लाया गया था कि साहब, एक यहां तो वेजिटेरियन में बहुसंख्यक में गैर मुस्लिम है, मुस्लिमों के साथ में तो अत्याचार होगा। उस वक्त इस बात की गारंटी देते हुए कहा गया था कि नहीं, अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जाएगा, विशेष ख्याल रखा जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, यह देश उतना ही अल्पसंख्यकों का है, आजादी में उतना ही भागीदारी रही है। इसीलिए मुस्लिम्स जिन्ना की नफरती सोच वाले पाकिस्तान की तरफ नहीं गए थे, यहां रहे थे। मगर आज देखिए किस तरीके से नैरेटिव को ध्वस्त करके, किस तरीके से एक सड़ी गली नैरेटिव सेट कर दी गई है संघ और बीजेपी की विचारधारा वाली, ताकि बहुसंख्यकों को भड़का सके। खैर, तो आंध्र प्रदेश में ऐसी स्थिति है जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ में देश की आजादी के समय किया गया वादा निभाने की कोशिश की जा रही है, और जो होना भी चाहिए। कोई भी हो, अगर माइनॉरिटी में यहां मुस्लिम नहीं, हिंदू होते, कोई और दूसरी समुदाय के लोग होते, उनके साथ भी यही होना चाहिए था। खैर, मगर दोस्तों, लगातार मोदी और शाह के एक के बाद एक फरमान और फैसले, या फिर भारतीय जनता पार्टी के आड़ हिंदुत्व वाले के ऐसे ऐसे भाषण और बयानबाजी के कारण मुस्लिम इस बात को लेकर आक्रोशित है और नायडू के प्रति भी आक्रोश व्यक्त करने की खबरें अलग अलग जगहों से आई। वो साहब भी बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को का वोट नायडू के नाम पर मिलता है, मगर नायडू से नाराजगी इसलिए क्योंकि मोदी और शाह और उनके कई सारे नेता कुछ भी बोलते हैं उस पर मोदी और शाह खामोश रहते हैं, या फिर मोदी और शाह खुद भी वैसी ही स्थिति अल्पसंख्यकों के खिलाफ ला करके खड़ी करते हैं। नायडू को इस बात का डर लग रहा कि अगर अल्पसंख्यक समाज का वोट उनसे खिसका तो फिर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जगन मोहन रेड्डी फिर से सरकार में आ सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा दोस्तों कि दरअसल आंध्र प्रदेश के अंदर नायडू के साथ की नजदीकी, राहुल के खास, रेवंत रेड्डी और DK शिव कुमार के बीच की इन मीटिंग्स को लेकर के एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता कि इन मीटिंग्स के असली मकसद क्या है। क्या इन मीटिंग का मकसद आने वाले दिनों की राजनीति के एक नए पैटर्न को सेट करने की है? लेकिन दोस्तों, राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर चीज के मायने होते हैं, शब्द के मायने होते हैं, हर जेस्चर के मायने होते हैं, हर मुलाकात के मायने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जैसा कि मैंने शीर्षक में लिखा है कि आखिर अचानक कांग्रेस क्यों करीब आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।